कदर न जानी दिल पर जानिया। सो जाओ। इस बात पे थके हो क्या तुम? ट्रेन तुम चला के लाए हो? अरे नहीं क्या क्या ट्रेन के साथ साथ वो ऑफिस गए। ओह नो। अखियां तो दूर मेरे दिल दे करीब तू सोने ओ नसीबां वाले जिन्ना दा नसीब तू। अखियां तो दूर मेरे दिल दे करीब तू पूछे ओ नसीबां। क्या बकवास है ये? बंद करो इसे और सो जा चुप करके। आवाज नहीं आनी चाहिए मुझे अब। भाभी हमारी तरफ से तो सब कुछ हो गया। ये शहजादे कब सोकर उठेंगे? 10 बज गए हैं। हाँ, और निकलते निकलते 11 बजेंगे और रास्ते से केक और मिठाई भी लेनी है। दी की अचानक बहुत याद आ रही है। अल्लाह करे ठीक हो। क्यों? क्या हुआ? मेरी जो सिक्स सेंस है ना वो अलर्ट पर है नबील भाई की वजह से। क्या हो गया फारिया? डराओ तो मत। क्यों? कोई बात हुई है क्या? उनकी वो कजिन कुछ वियर्ड सा एक्ट नहीं कर रही थी? क्यों? क्या कर रही थी? उसको इतना गुस्सा किस बात पर आ रहा था फंक्शन में? हो सकता है किसी बात पर मूड ऑफ हो उसका। क्यों? मूड क्यों ऑफ होगा? हमने शादी में कोई कमी तो नहीं छोड़ी। हाँ, लेकिन ससुराल वाले इतने आराम से मुतमईन नहीं होते। खैर आप इन बातों को छोड़ें, दोनों जाकर भाइयों को तो जगाएं। आसिम तो बिल्कुल नहीं उठेगा। भाभी आप इसे छोड़ें, आप जाएं भाई को जगा कर आएं। ये मैं कर लूंगी। अच्छा मैं आती हूँ। आयमा, 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 चलो अब उठ भी जाओ, बहुत देर हो चुकी है। सुबह हो गई? सुबह नहीं, यूं समझो दोपहर हो चुकी है। ससुराल में इतनी मजे की नींद आई, पता ही नहीं चला। वैसे भी मुझे सुबह लेट उठने की आदत है। अच्छा, वैसे देर से उठना अच्छी बात नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं आप नबील? नई नवीली दुल्हन को ऐसे टोका नहीं करते, बदशगुनी होती। अच्छा, कमाल है, ये तो पहली बार सुन रहा हूँ। पहली बार शादी भी तो हुई है आपकी। ऐसे क्यों देख रहे? चले जाए मेरी बेटी लेके आए। बेटी? ये बेटी क्या होती है? सुबह सुबह बेड पे टी, बेड टी। अच्छा, लेकिन इस वक्त कौन चाय पीता है? क्या मतलब इस वक्त? मैं जब तक बैठी ना पीऊं मेरी आंखें नहीं खुलती। अब ये भी शादी हुई, आपको तो खुशी खुशी मेरे नखरे उठाने चाहिए। जा लेके आए। ठीक है भाई, मैं अभी तुम्हारी बेड टी ला कर देता हूँ। वो उठने की तैयारी तो करो। थैंक यू जानू। आगे मेरी याद। अरे तू तो मेरी जान है, और अपनी जान के बगैर भला कोई रह सकता है? एक कप चाय बना दो ना। उस महारानी से कहो ना जो दिन चढ़े बीते बिस्तर तोड़ रही है, वो बनाए ना चाय। चाय उसी के लिए तो बनानी थी। मैं बनाऊं उसके लिए चाय? खोलता हुआ पानी ना डाल दूं उसके मुंह पे। अरे नाज़मा, थोड़ा तो ख्याल करो। मैं ख्याल करूं नबी? सारी रात मेरे दिल पर आरियां चलती रही हैं
और तुम मुझे ख्याल करने का कह रहे हो। मैं नहीं बनाऊंगी चाय वाय। यार समझने की कोशिश करो। आज उसका पहला दिन है घर में, और कमबख्त उसे ये बेटी पीने की आदत जो है। तुम तो उसके पाँव भी दबा कर आए होगे ना। पहले दिन मोहतरमा ने फरमाइश जो करती होगी। मुझे तो आज तक तुमने एक गिलास पानी का नहीं पिलाया, और उसकी एक फरमाइश पे चले आए मुझे नौकरानी बनाने के लिए। ओ नाज़मा, क्या हो गया यार? तू जानती है ना, तू तो मेरा सच्चा प्यार है, मेरा इश्क है यार। वो महज एक आरज़ी बुखार है। और तू जानती है ना कि जब इंसान को बुखार होता कितना तड़पता है, हाथ पैर मारता है, फिर कोई अच्छी सी दवा ले लेता है और बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसे भी बिल्कुल इसी तरह मेरी जिंदगी का 4 दिन का बुखार समझ ले, और उससे तोड़ने के लिए कड़वी दवा पीनी होगी, तुझे भी और मुझे भी। शाबाश, जाकर चाय बना देना नबील, मेरी खातिर। शाबाश। पापा पापा आप क्या माना है? पापा पापा आप क्या माना? ये बच्चा पापा पापा किसको कर रहा था? कोई मेहमान आए हुए होंगे, उनको बोल रहा। क्या सिखाया था मैंने आपको? मुझे पापा नहीं अंकल कहना है। समझ गए ना? शाबाश, चाय अपने कमरे में जाए। अच्छा देखो, मैं चाय लेकर जाता हूँ, तुम जरा मेहमानों के पास चली जाना। हाँ, चाय तुम्हारे मुंह पे मार दूंगी। अपने मेहमानों को खुद देखो। ये मैं पहनूंगी आज़र की दावत पे। ये भी पहन लेती हूँ। हाँ, मोना के घर भी तो दावत होगी, उस पे क्या पहनूंगी? उस पे ये पहन लेती हूँ। ये ले मैडम, आपकी बेड टी। थैंक यू। आप सुबह हुई है ना मेरी। अब तो खुश? इतनी सी चीज पे खुश? आपको मेरी जिंदगी की हर खुशी, हर ख्वाहिश पूरी करनी है अब। मतलब ये कि कभी गजरे ला देना, कभी वॉक पे ले चलना, कभी डिनर करा देना, और कभी कभी बस, या और भी कुछ? अभी तो जहन में यही आ रहा है, जब याद आएगा तो बता दूंगी। अच्छा देखो, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। वो तुम्हारे भाई आ गए ना, तो नाश्ते की रस्म करनी है, मैं उनके साथ जाकर बैठता हूँ। ठीक है? सुनो, अपनी कजन को कह दो ना कोई उनकी खातिर करे, कोल्ड ड्रिंक पिला दे उनको। नहीं, वो दरअसल अपने बच्चे को नाश्ता करा रही है ना, तो बड़ी कामचोर है तुम्हारी कजन, फोड़ गई की। अरे उसे छोड़ो, तुम बस जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। हाँ, आ रही हूँ। ये ठीक है। किसी चाय ये फटे हुए दूध से बनाई है? फौजिया कितनी अच्छी चाय बनाती थी। हाँ, ये इतना भारी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से जनाब? ठीक ठाक। तशरीफ रखिए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज बैठिए। हमें देर तो नहीं हुई? नहीं, बस आप ही लोगों का इंतजार था, कोई मसला नहीं। अच्छा, क्योंकि डोर पे किसी ने रिसीव करने आया, ना कोई रिलेटिव, छोटा सा बच्चा आया था बस। वो आज़र भाई का कहने का मतलब ये है कि ये शादी वाला घर है, आज वलीमे का दिन है, तो कोई मेहमान नजर नहीं आ रहे थे आपके घर में, इसलिए। दरअसल मैंने आप लोगों से जिक्र तो किया था, मेरी बस एक कज़न है, वो कभी कभार आ जाती है। ये बच्चा भी उसी का है। आयमा बाजी कहाँ है? अपने कमरे में तैयार हो रही है, मैंने इतला कर दी। हम उन्हें लेकर आते हैं। भाभी चलें? आयमा, ये आईना तुमसे कुछ कह रहा है कि तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे खुशनसीब दुल्हन हो। थैंक यू आईना।
अस्सलाम वालेकुम दी। कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने नए घर में पहला दिन मुबारक हो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो मोना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे दी, आपके ना होने से घर बहुत सुना सुना हो गया है। लेकिन ये बात तो इनको कहनी चाहिए ना, तुम तो अपने ससुराल में रहती हो। इतनी चालाक भाभियां मिली हैं हमको। एक चाहती थी कि मेरी कभी शादी ना हो, और दूसरी ने बहुत चालाकी से घर अपने नाम में लिखवा लिया। घर बेचने की वजह आपकी शादी थी। आप ये छोड़ें आमिर बाजी, आप ये बताएं आपको मुंह दिखाए में क्या मिला? नबील ने बहुत कीमती कीमती चीजें दी भाई, बहुत कीमती कीमती। माशाल्लाह, वैसे आपका घर भी बहुत अच्छा है। क्यों ना हो भाई, इतनी कुर्बानियां दी मैंने सारी जिंदगी अपने बहन भाइयों के लिए, उसका सिला तो मिलना ही था। इसीलिए मुझे इतना खूबसूरत, मोहब्बत करने वाला, जान छिड़कने वाला शौहर मिला है। कैसा लग रहा है मेरा मेकअप? बहुत प्यारी लग रही हैं, एकदम चांद का टुकड़ा। नबील भी यही कह रहे थे। एक चीज दिखाओ। जी। ये देखो, डिस्को किट चमकते हैं सब। चल के नाश्ता करें, ठंडा हो जाएगा। हाँ आ रहे हैं। अच्छी है ना? हाँ बहुत प्यारी है, लेकिन दी ये ग्लिटर है। ग्लिटर? ग्लिटर। आए ना नाश्ता। हाँ ग्लिटर। चल मैं अपना दुपट्टा। ग्लिटर। दी आप ये भी लेना। नबील भाई क्या हो गया? किन सोचों में घूमे आप? अपना ही घर समझें, क्या हो गया? एक्सक्यूज मी, ये हम दोनों का घर है। जी दी, माशाल्लाह ये घर आप दोनों का ही है। अरे क्या करें, कितना खाएंगे, बहुत चिकना है ये। मैं अब आ गई हूँ ना, मैं अब आपकी डाइट का ख्याल रखूंगी। बल्कि वो है ना कीटो डाइट, वो शुरू कराऊंगी। नाज़मा चाय लाना। नहीं, वो नाज़मा कह रही थी कि अपने कमरे में लेटने गई है, उसके सर में काफी दर्द है। कोई बात नहीं, मैं निकाल देती हूँ। माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है, आप दोनों एक ही प्लेट में खा रहे हैं। भी मैंने तो अपने बड़ों से यही सीखा है, एक प्लेट में खाना खाने से मियाँ बीवी में मोहब्बत बढ़ती है। माशाल्लाह दी, खुदा आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे। ये निकली ना मेरे भाई के दिल से दुआ। यकीन करें दी, आप दोनों की मोहब्बत देखकर तो मेरा पेट ही भर गया। देखो कैसे दुआएं निकल रही हैं मेरे बहन भाइयों के दिल से। अरे आप कुछ खा ही नहीं रहे, क्या कर रहे हैं? बस कमजोर हो गए ना, मैं नहीं सुनूंगी। अरे भाई अभी तो कह रही थी इतना चिकना नहीं खाना चाहिए। मेरे हाथ से। आयमा, बस। हमारी बहन कितनी ओवर एक्टिंग करती है। ये लो। नहीं नहीं मेरे हाथ से। नहीं, मैं डाइट पे हूँ, मैं भी। फिर छोड़ दो, मैं नहीं करता। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। ये देखो, इसमें भी सब सही कह रहे हैं, शादी वाली पिक्चर से मेरे ऊपर कितना रूप आया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है। लेकिन हासिल बहुत होते हैं ना, मैं तो गल्ला बना लिया, रोज उसमें पैसे ना अपने ऊपर से नजर उतार के डाल देती। ये कौन थी? तो दी कैसा लग रहा है पहली बार अपने मैके आकर? हाँ हाँ देख रही हूँ कितना महका रह गया मेरा। ये आज़र और फौजिया कहाँ है वाहिद? वो दोनों अपना अपार्टमेंट देखने के लिए गए हैं। जी, वो आज़र भाई और भाभी को काफी समझाने की कोशिश भी की कि ऐसा ना करें, लेकिन बस जिद थे कि अलग ही शिफ्ट होंगे। हाँ भाई, उनको भी समझ आ गई है इस घर में उनकी क्या हैसियत है। अच्छा सुनो आसन, ये तुम्हारी बीवी ने जहाँ से मेरा मेकअप कराया था ना, मुझे नहीं अच्छा लगा।
किसी और पार्लर से मेरी अपॉइंटमेंट कराओ। वो नहीं आता मॉर्निंग शो में लड़का, वो क्या नाम है इसका, जो मेकअप करता है, धुलने बनाता है, उससे मेकअप कराऊंगी मैं। उससे मेरी अपॉइंटमेंट करा दो। जी लेकिन दी उस दिन आप बहुत प्यारी लग रही थी। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, 1-2 दिन में एल्बम आ जाएगी, आप खुद देख लीजिएगा। नहीं ना, मुझे बस कल वलीमे पे उसी से मेकअप कराना है। अपॉइंटमेंट लो, फोन करो। चलें ठीक है। मुझे यकीन है आपको ये फ्लैट जरूर पसंद आएगा। खूबसूरत टेरेस है इसमें, कुशादा बेडरूम्स हैं और किचन तो बहुत आला बना हुआ है। क्या सोचा फिर? आपको जो बेहतर लगे। हमें बस 2 मिनट दें, आपको बताते हैं। जी जी, आप आराम से तसल्ली कर लीजिए। बताओ क्या सोचा तुमने? तुम्हारे घर की बात हो रही है यहाँ पे। मेरे लिए इससे ज्यादा बड़ी बात क्या होगी कि हमारा अपना घर होगा, और ये घर अच्छा है, हमारे बजट में भी आ रहा है। देखो बजट की फिक्र मत करो, वो तो हम निगोशिएट कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद तुम्हें वो वाला ज्यादा पसंद आया था। नहीं, मुझे ये भी पसंद है। अगर आपको कोई एतराज नहीं है तो इसे फाइनल कर लो। एतराज तो है। क्या? मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा फौजिया, मुझे लगता है तुम्हें वो वाला फ्लैट ज्यादा पसंद आया। आजिर, मुझे ये घर बहुत पसंद है सच में, और आप इसे फौरन फाइनल करें। मुझे वैसे ही इंतजार नहीं हो रहा अपने घर में आने के लिए। 100%। जी बस। जी तो क्या सोचा आपने? बस हमें कल तक का टाइम दें, आपको बता देंगे। कोई मसला नहीं, आ जाए। नाज़मा, अरे यार प्लीज नाज़मा, दरवाजा तो खोल। क्या है? अरे आखिर कब तक चेहरा बनाकर बैठी रहेगी? नाज़मा, मैं तुझसे बात कर रहा हूं यार। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अच्छा बात तो सुन यार, 1 सेकंड बात सुन। देख तेरे चेहरे पर ना उदासी अच्छी नहीं लगती। सौतन ना, एक औरत के लिए मौत होती है। औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपनी आंखों के सामने सौतन का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अभी एक ही तो दिन हुआ है और तू अभी से हिम्मत हार रही है। बात हिम्मत की नहीं है, बात जज्बात की है। आ गई है ना वो यहाँ पे, घर भी आ गया है, यही हमारी प्लानिंग थी ना। अब उसे निकालो ना यहाँ से। मैं जानता हूँ, लेकिन इतनी जल्दी तो ये सब कुछ नहीं कर सकता ना। मुझे थोड़ा वक्त तो दे। देख सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे तेरी कसम। बोलो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मुझे मिस किया मेरी जान ने? हाँ बहुत किया। मिस किया तो फोन क्यों नहीं किया? कब से इंतजार कर रही हूँ। अब तो मियाँ बीवी हैं, ना किसी का डर ना खौफ। अच्छा बोलो, फोन क्यों किया? कोई काम था? क्या मतलब कॉल क्यों की थी? अच्छा बताएं, कब आप आ रहे हैं मुझे लेने? तुम्हें लेने? अरे मैं तुम्हें लेने क्यों आऊं, तुम खुद ही चली आओ ना। कैसी बातें कर रहे हैं, आप ही को आना होगा, रस्म है। कौन सी रस्में? अरे भाई सारी रस्में तो हो गई हैं, अब तुम खुद ही चली आओ। क्या कह रहे हैं आप? यहाँ सब आपका इंतजार कर रहे हैं, देर हो रही है, मुझे पार्लर जाके तैयार होना है, शाम को वलीमा है। वलीमा? कौन सा वलीमा? देखो मैं कोई वलीमा शलीमा नहीं करवाने वाला हूँ, वैसे ही बहुत खर्चा कर चुका हूँ। क्या बकवास कर रहे हो नबील, दिमाग ठीक है तुम्हारा? शादी में वलीमा ना हो ये कैसे हो सकता है? मैंने सबको बता दिया, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अरे इसमें बेइज्जती की क्या बात है? अपने तौर पर मैंने वलीमा करवा दिया है, यतीम बच्चों के लिए देग बनवा ली है, तुम्हारे घर भी खाना भिजवा दूंगा। ये तुम मुझसे किस अंदाज में बात कर रहे हो? हेलो हेलो आयमा, आवाज नहीं आ रही, मैं फोन रखता हूँ।
इतना प्यारा बेड है। मेरी नई अम्मी के पास पैसे भी बहुत है। चुप कर जा, तेरी अम्मा तेरे सामने खड़ी हुई है, मरी नहीं है। अम्मा बना रहा है उसे। अरे क्यों खामखा बच्चे को डांट रही हो? खेलो बच्चे खेलो, शाबाश। आज अगर नहीं डांटा कल से उसकी जबान बोलना शुरू हो जाएगा। अरे तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द उसकी जुबान कुतरने का वक्त आने वाला है। पता नहीं कब वो वक्त आएगा, तसल्लियां ही देते रहना। सबर सबर मेरी जान, आने वाला है और बहुत जल्द आने वाला है। नबील, जहेज तो बहुत महंगा लाई है। हाँ हाँ, तो तुम्हारे शौहर ने भी बड़ा हाथ मारा है, बहुत बड़ी पार्टी है। इसके बहन भाई तो इससे बहुत प्यार करते होंगे, तभी तो इतना सारा सामान दिया है। अरे भाइयों को अपनी जूतों की नोक पर रखती है, वही उसके इर्द गिर्द जी जी करते रहते। वैसे नबील, थोड़ी देर यहाँ रहने के बाद मुझे लग रहा है मुझे तो महंगी चीजों की आदत हो गई है। हाँ तो ये अच्छी बात है, क्योंकि बहुत जल्द ये सब कुछ तुम्हारा ही तो होने वाला है। आज मुझे नहीं पता, अभी के अभी नबील को कॉल करो। क्या हो गया? कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं कैसी बातें कर रही हूँ? उसको देखो, मेरी सबसे बड़ी खुशी का कत्ल करना चाह रहा है वो। दुनिया क्या कहेगी? आयमा की शादी में वलीमा ही नहीं हुआ। दीप, पहली बात तो ये है कि वलीमा होना या ना होना ये दूल्हे की मर्जी है। दूसरी बात यह है कि अगर वो चंदा देना चाह रहे हैं तो मैं कैसे रोक सकता हूं उन्हें? और वो ये तो नहीं कह रहे ना कि वो वलीमा करना ही नहीं चाह रहे, वो ये कह रहे हैं कि मैं उसके बजाय यतीम बच्चों को खाना खिला दूं। मैं कैसे रोकूं उन्हें? हाँ एग्जैक्टली, अजहर भाई बिल्कुल ठीक कह रहे थी। अच्छा, मेरी बारी पे तुम दोनों को समाजी असूल याद आ गए। मेरी कोई वैल्यू है कि या नहीं? दीप, छोटा मुंह बड़ी बात लगेगी आपको, लेकिन अगर नबील भाई अपनी चादर के मुताबिक पैर फैला रहे हैं तो ये आपके घर के लिए बेहतर है ना। और अगर वो वलीमे का खर्चा बचा रहे हैं तो इसका मतलब है वो आपके लिए सेविंग कर रहे हैं। बड़ी सेविंग कर रहा है वो, जानती हूँ उसको अच्छी तरह। आजिर, आप आयमा बाजी की बात रखकर एक दफा नबील भाई को कॉल करने हैं। नहीं बिल्कुल भी नहीं भाभी, अगर देखा जाए ये दिया और उनके घर का मसला है। वो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि मतलब शादी के अगले दिन ही हमने अपनी डिमांड्स उनके सामने रख दी? अच्छा नहीं लगा। ठीक है, समझ आ गई है मुझे। मेरे अपनों का खून सफेद होने लगा है। होने तो आयमा की बेइज्जती, क्या फर्क पड़ता है? मुझे बात ही नहीं करनी चाहिए थी तुम लोगों से। मेरी वैल्यू ही क्या है? तुम लोग तो सब अपनी अपनी जिंदगी में खुश हो, भाड़ में जाऊं मैं। ये आप इतनी छोटी सी बात का किस लिए इतना बड़ा बतंगड़ बना रही हैं? दीप, दीप छोड़े आप, चलें आप। अब रेडी हूं मैं, आपको अपने घर छोड़ा। हाँ कर दो, अब वही मेरा घर है। एहसास हो गया मुझे। चिड़ियाघर बनाया वे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मेकअप इस्तेमाल करने की? आयमा मेरी जान, क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? नबील, ये यहाँ कर क्या रही है? खाना बदोशों की तरह हमारे घर में आई है, चिपकी गई है। नई नई शादी हुई है, प्राइवेसी होती है कोई। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। तुम क्या कर रही हो हमारे घर में? नहीं, उसका शौहर जमील भाई दरअसल हैदराबाद गए ना, इसलिए बेचारी अभी तक यही है। जमील भाई हैदराबाद जाएं या भाड़ में जाएं, मुझे कोई परवाह नहीं है। अरे अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ ना अपने कमरे में। अपने कमरे में? ये मेरा घर है, इसका कहाँ कमरा आ गया इधर? और सुनो, ये अपने बंदर को भी साथ लेके जाओ और मेरा कमरा ठीक करो। कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा, तुम बस जाओ, खुदा के लिए जाओ। चलो मर। क्या हो गया? क्यों इतनी चिल्ला रही हो? लोग क्या सोचेंगे? क्यों इतनी तपी हुई हो? क्यों तपी हुई हो? तुमने वलीमा कैंसिल कर दिया, सारे खानदान वाले मुझ पे तू-तू कर रहे हैं। अच्छा,
लेकिन अब कैसा वलीमा, इतनी देर जो हो चुकी है। देखो तुम एक काम करो ना, इत्मीनान से बैठ जाओ। मैं आखिरी बार बता रही हूँ नबील, मैं इसको अब अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसको निकालो यहाँ से। बाबा मैंने कहा ना मैं कुछ करता हूँ, तुम तो रिलैक्स हो जाओ। देखो मैं तुम्हारे लिए ठंडा पानी लाता हूँ, जरा बैठ जाओ। हाँ बस नबील, अब और नहीं, मुझसे अब ये ड्रामा बर्दाश्त नहीं होगा। नाज़मा देखो यार, मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है। आज इस बात का फैसला होकर रहेगा कि वो इस घर में नहीं रहेगी। तुम अभी के भी उसे इस घर से निकालते हो तो ठीक है, वरना मैं खुद उसके साथ दो हाथ कर लेती हूँ। दिमाग तो खराब नहीं हो गया? देखो इस वक्त मामला बहुत ही गर्म है, खुदा के लिए कोई बेवकूफी मत करना। तुम क्या चाहते हो कि वो आके मेरा गला दबा दे, तुम्हें मुझसे छीन कर ले जाए? कैसी बातें कर रही हो? मैंने तुम्हें समझाया तो है कि हालात हमारे हक में होते जा रहे हैं, बस ये आखिरी पड़ाव है, इसके बाद सारी चाल हमारे हाथों में है। और देखो नाज़मा, जहां तुमने इतना सब्र कर लिया है वहां थोड़ा सा और सब्र कर लो ना, प्लीज प्लीज। शाबाश। आज़िर भाई, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये आज भी आपका घर है। आपके फैसले ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि खुदा ना खास्ता आप हमसे नाराज हो। यार तुम कैसी बातें कर रहे हो तुम? हम तो लकी फील करते हैं कि हमारा घर किसी गैर के पास नहीं गया। और यार फारी बहुत अच्छी है, बहुत बड़े दिल की है, ख्याल रखना उसका। लेकिन फिर भी आज़िर भाई, मतलब आप लोगों ने अपने लिए फ्लैट देख लिया। तो यार इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? हम कौन सा शहर से बाहर जा रहे हैं, इसी शहर में है ना, मिलते रहेंगे। लेकिन आज़िर भाई। अच्छा बस तुम सेंटी बातें करना छोड़ो, और हाँ कल तुम भी अपार्टमेंट देख लेना आके, तुम्हारी राय मिल जाएगी, फिर हम फाइनल कर लेंगे उसको। ठीक है, फिर कल लंच टाइम में मैं आपके पास आ जाऊंगा, फिर साथ सही। ये क्या बच्चों वाली पेंटिंग लगाई हुई है, बेकार। ये ले मैडम आपकी बेड टी। वलीमा तो तुम कर नहीं रहे, घुमाने ले जाओ मुझे बाहर, और अगर वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम रात का खाना ही बाहर खिला दो। यार देखो मैं तुम्हें समझा चुका हूँ, ये फिजूल खर्चियों में ना मैं बिल्कुल यकीन नहीं करता। फजूल के खर्चे? कैसे फजूल के खर्चे? शादी से पहले तो तुम मेरे खर्चे पे दबा के लंच और डिनर करते थे। मेरे पैसे कहाँ से आते थे? क्या आसमान से तोड़ के लाती थी मैं? मेरी जान तुम गलत समझ रही हो यार। तो सही क्या है बताओ मुझे। नबील, मैं नई नवेली दुल्हन हूँ, मेरे नखरे, मेरी ख्वाहिश, तुम किसी चीज का ख्याल नहीं करते। ओफो यार क्यों जिद कर रही हो, छोड़ो ना ये डिनर विनर। देखो वो नाज़मा आके खाना बना लेगी, और जरा सोचो यार, मतलब हमारी आज की बचत हमारी कल की बेहतरी होगी ना। बस मेरी बारी पे तुम्हें ना बचत याद आ जाती है, मुझे नहीं पता। आज रात हम खाना बाहर खाएंगे, जो मर्जी हो। अच्छा बाबा मूड ऑफ मत करो, मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। खुश? ये लो। ये लो। नौमान,
ये क्या है? घर सेल होने के बाद मेरा जो हिस्सा बना है ये उसी का चेक है। ओके, लेकिन तुम ये मुझे क्यों दे रही हो मोना? ये तो तुम्हारा हक है। नुमान, शायद आप भूल रहे हैं, हम दोनों जब एक दूसरे की जिंदगी में आए थे तो हमने यही वादा लिया था कि हम दोनों के दरमियान की किसी भी चीज में तेरा मेरा नहीं होगा, जो भी होगा साझा होगा। मुझे अच्छी तरह याद है मैंने क्या कहा था, बल्कि आज भी मैं उस बात पे कायम। हमारी खुशियां आज भी साझी हैं, और अगर खुदा ना खास्ता हमारी जिंदगी में कभी कोई दुख या गम आया वो भी साझा। लेकिन मोना, ये मेरा नहीं है, ये तुम्हारा हक है और तुम्हारा हिस्सा है, जो कानूनन और शरन सिर्फ तुम्हारा है। मैंने खुदा से तुम्हें मांगा था और तुम मुझे मिल गई। अब खुदाई कानून ने तुम्हें यह हक दिया है, उस पर मैं खुश जरूर हूं, लेकिन मोना मैं इसमें कोई हिस्सादार नहीं बनना चाहता। अब तुम फौरन से पहले से अपने अकाउंट में जमा कराओ ताकि इन मुश्किल वक्त में तुम्हारे ये काम आए। और अगर मैं ये कहूँ कि इस रकम से मैं हमारे लिए कोई फ्लैट ले लें, तो मैं तुम्हें सिर्फ ये कहूंगा कि तुम दुआ करो, मैं अपनी हिम्मत और जोरे बाजू पे तुम्हें बहुत अच्छा घर बना के दूंगा। ऐसे क्या देख रही? यही सोच रही हूँ कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसा जीवन साथी मिला। अच्छा प्लीज अब तुम संभाल लो इसे। ठीक है। आज़िर, मैंने वैसे तो आपकी सारी चीजें पैक कर दी हैं, लेकिन अगर कुछ रहता है तो आप देख लें एक दफा। नहीं ठीक है। मैं जानती हूँ आप बहुत उदास हैं। इस घर में बचपन गुजरा है आपका, कितनी यादें वाबस्ता होंगी यहाँ से। हाँ लेकिन एक ना एक दिन तो ये होना ही था। लेकिन आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह ये फैसला हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं, आओ आओ। एट लास्ट आप लोगों ने पैकिंग कर ही ली। आज़िर भाई, मैंने आपसे पहले भी कहा था, अभी फिर से कह रही हूँ, ये घर आप ही का है और उतना ही आपका है जितना आसिम का भी है। प्लीज मत जाए। फारी, तुम बहुत अच्छी हो, बिल्कुल मेरी बहनों जैसी हो। सच तो ये है कि तुम्हें रिश्ते बनाने आते हैं, खुशियों को सेलिब्रेट करना आता है, लेकिन इस मौके पे हमें घर से मूव आउट होना ही था। हमारे लिए यही बेहतर डिसीजन है। बहन भी बोल रही है और छोड़ के भी जा रहे हैं। हम इस घर से दूर जरूर जा रहे हैं, लेकिन हमारी खुशियों और काम हमेशा साझे ही रहेंगे। हम दोनों तुम्हें इस बात की गारंटी देते हैं। और मुझे तो खुशी इस बात की है, पहले ये घर सिर्फ मेरा ससुराल था, अब मैं का भी है। ये तो अच्छी बात है फिर। अच्छा लाई, मैं आपकी कुछ हेल्प करा देती हूँ। अरे नहीं, सब कुछ हो चुका है, बस अब तो निकलने की तैयारी है। अच्छा फिर मैं आसिम को देखती हूँ, वो कहाँ है। इस जगह को कितनी बार साफ करोगी तुम? आप नहीं जानते मैं इस घर को लेकर कितना खुश हूँ। मेरा तो ये दिल कर रहा है कि मेरा घर सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे ज्यादा मुनफरद हो। ये घर तुम्हारी वजह से खूबसूरत हो चुका है। वो तो है, लेकिन सफाई भी तो करनी है। लेकिन जिस हिसाब से तुम बार बार ये जगह साफ कर रही हो ना, मुझे लगता है मुझे पूरा घर रीपेंट कराना पड़ेगा।
तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हें यहाँ पे इस तरह खुश देख के मेरा दिल कितना खुश है। पर हाँ, ये भी है कि उस घर में शायद ही तुम्हें घर वाली फीलिंग आई हो। शादी के बाद बीवी के लिए उसका अपना घर बहुत जरूरी होता है, मैं जानता हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो घर भी मेरा अपना ही था, लेकिन इस घर की जो फीलिंग है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती। तभी तो जब से यहाँ पे आया हूँ तुम्हें इतना मुतमईन देख के मैं खुदा का बार बार शुक्र अदा करता हूँ। खुदा तुम्हें हमेशा ऐसे खुश रखे। आमीन। ये भी दुआ करता हूँ कि मैं अपनी खूबसूरत सी बीवी की इस मुस्कुराहट को कभी गायब ना होने दूं, उसकी गालों की सुर्खी को कभी मध्यम ना पड़ने दूं। हमारी मोहब्बत की उम्र इतनी दराज हो कि जिंदगी ही छोटी पड़ जाए। घंटी अभी बजनी थी। मैं देख कर आती हूँ। अरे अम्मा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो मेरी जान। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो भाई। तुम्हें नए घर की बहुत बहुत मुबारक हो। खाला आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। फौजिया आंधे लेके जाओ, मैं बाजार से कुछ लेके आता हूँ। हाँ। नहीं बेटा, इस चीज की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी नया घर लिया है, काम कर करके थक गए होगे तुम लोग। खाला आप पहली बार यहाँ पे आई हैं, हमारे फर्ज बनता है। जाओ ले जाओ। जीते रहो बेटा। अम्मा आए, मैं आपको घर दिखाती हूँ। हाँ चलो। अम्मा, आपने मिठाई लाने की जहमत क्यों की? लो, पहली दफा अपनी बेटी का नया घर देखने आई हूँ, तो क्या खाली हाथ आ जाती? अल्लाह मेरी बेटी का नसीब बहुत रोशन करे, खुशियां दे। आमीन। वैसे ये सब कुछ आपकी दुआओं की वजह से हुआ। हाँ बेटा, मेरी तो सारी दुआएं तुम्हारे लिए, लेकिन ये तुम्हारी खिदमतों का सिला भी है। तुमने अपनी खिदमत से आज़र का दिल जीत लिया। जी अम्मा। बस बेटा, अब पिछली पुरानी सब बातों को भूल जाओ और हंसी खुशी अपनी नई जिंदगी शुरू करो। जी, बस हमें आपकी दुआओं की जरूरत होगी। अच्छा अम्मा, बैठे, चाय तो पिए। हाँ। अम्मा, मैं सोच रही थी कि आप आयमा बाजी की शादी की दावत करना, उन्हें अच्छा लगेगा। अरे बेटा, ये बात तो मेरे दिल में भी थी, मगर वो नबील की पूछ-गिछ वाली बात की वजह से ना मैं आयमा से पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। और फिर तुम्हें पता है आयमा गुस्से की थोड़ी तेज है, ऐसा ना हो कि फिर उसका मूड ऑफ हो जाए। अभी अभी नई जिंदगी शुरू की है उसने, मैं चाहती हूँ कि खुश रहे, हमारी वजह से कोई नाराजगी ना हो। ठीक है, जैसा आपको बेहतर लगे। कदर न जानी